दोस्तों अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए गए हैं यूनेस्को के द्वारा। तो इससे रिलेटेड ये न्यूज़ आई है, इसको हम थोड़ा सा बेसिक जानकारी के साथ में देख लेते हैं। हाल फिलहाल में देखा जाए यूनेस्को की तरफ से 11 देशों में 11 नए प्लेसेस की घोषणा करी गई है एज ए बायोस्फीयर रिजर्व के तौर पर। इस प्रकार से विश्व में बायोस्फीयर रिजर्व के नेटवर्क में अब देखा जाए 136 कंट्रीज़ हैं और टोटल 759 जगहें शामिल हैं। नए स्थल कौन कौन से हैं, कौन कौन से देश में ये आते हैं, तो जैसे कि बेल्जियम, किंगडम ऑफ नीदरलैंड की बात करें तो कैंपेन ब्रॉक ट्रांस बाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व। कोलंबिया में है डेरेन नार्टे चोकोनो बायोस्फीयर रिजर्व। डोमिनियन गणराज्य में है मेड्रे डी लॉस अगुआस बायोस्फीयर रिजर्व। गाम्बिया में है न्यूमी बायोस्फीयर रिजर्व और इटली में है कोली यूगेनी बायोस्फीयर रिजर्व। जूलियन आल्प्स ट्रांस बाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व है इटली स्लोवेनिया में। खार उस लेक बायोस्फीयर रिजर्व ये पड़ता है मंगोलिया में। फिलीपींस में आता है आपाया ओस बायोस्फीयर रिजर्व। कोरिया में है चांगयोंग बायोस्फीयर रिजर्व। स्पेन में है वेल डी अरन बायोस्फीयर रिजर्व। एक और है स्पेन का ही इराती बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व आखिर होते क्या हैं? बायोस्फीयर रिजर्व एक प्रकार से देश के द्वारा, इंटरनेशनल समुदाय के द्वारा सेव किया गया आप एक प्राकृतिक प्लेस बोल सकते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया जाता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। एक पदनाम दिया जाता है प्राकृतिक और सांस्कृतिक स्थलों को। इसमें स्थलीय या फिर सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र का एरिया भी शामिल आ जाता है, या फिर ऐसी जगह जहाँ पर समुद्र भी है और तट भी है, दोनों का संयोजन, दोनों को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया जा सकता है। इसके माध्यम से हम पर्यावरण का संरक्षण करते हैं, साथ ही साथ टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाता है और सरकार इससे अपनी आर्थिक प्रगति की ओर आगे बढ़ती है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से मापदंड होने चाहिए। पहले नंबर की बात यह है कि प्रकृति का संरक्षण यहाँ पर किया जाता है। इसका मतलब ये है यहाँ पर बहुत कम विक्षुब्ध का मतलब ये है यहाँ पर किसी प्रकार की एक्टिविटी को अलाउ नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ पूरा का पूरा जो क्षेत्र है एक सिंगल जैव भौगोलिक यूनिट के तौर पर होना चाहिए और उसका क्षेत्र इतना बड़ा होना चाहिए कि वह पारिस्थितिक तंत्र के सभी पोषण स्तरों का लीडरशिप कर सकें। मतलब यहाँ की जो जीव हैं वो जिंदा रह सकें। साथ ही साथ जो लोकल कम्युनिटी रहती है, लोकल जो लोग रहते हैं, उनकी भागीदारी ज़रूरी है। साथ ही साथ जैव विविधता संरक्षण में उनके नॉलेज का यूज़ करना, ये भी चीज़ उसमें शामिल होना चाहिए। एक ऐसा एरिया जिसमें परंपरागत जनजाति, जहाँ पर आदिवासी लोग रह रहे हैं, ग्राम के लोग रह रहे हैं, जीवन यापन के तरीक़ों को संरक्षित रखने की क्षमता हो। मतलब यहाँ पर आदिवासी की कल्चर को भी ज़िंदा रखा जाता है, गांव की कल्चर को ज़िंदा रखा जाता है, ताकि गांव वाले और पर्यावरण दोनों एक साथ में जी सकें। इसके बाद भारत की तरफ से बायोस्फीयर रिजर्व परियोजना चलाई गई थी। तो भारत सरकार ने 1986 में इसको चालू किया था। ये यूनेस्को MAA के द्वारा निर्धारित करी जाती, मतलब इसके जो कार्यक्रम रहते हैं ना, किस पर आधारित रहते हैं, 2 लोगों के दिशा निर्देश से इनके काम होते हैं। क्योंकि भारत MAB द्वारा समर्थित भूदृश्य दृष्टिकोण का सिग्नेटरी रहा है। अब इसमें क्या है, पैसा धेला कितना क्या खर्चा करे जाएगा, तो 90-10 के अनुपात में ये होता है। मतलब उत्तर पूर्वी राज्यों में 90 का अनुपात रहेगा, हिमालयी राज्यों का रहेगा 10 का। अन्य राज्यों को 60-40 के अनुपात में वित्तीय सहायता दी जाती है। गवर्नमेंट का काम है कि वही कोई भी काम यदि अपन को यहाँ पर करना है तो उसके लिए योजना तैयार करेगी, लेकिन इसका अनुमोदन और निगरानी कौन करेगा? केंद्रीय MAB कमेटी करती है। और ये योजना पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित करी जाती है। इंटरनेशनल स्थिति में तो आप देख ही सकते हैं कि भाई आज के समय में 759 हो गए हैं। MAB का बार बार उल्लेख आ रहा था, जो कि यूनेस्को के अंतर्गत आता है। क्या? मैन एंड द बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम। अभी 136 कंट्रीज़ हो गई हैं, 759 बायोस्फीयर रिजर्व हो गए हैं
और इनका एरिया भी आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा एरिया ये कवर करता है। और 275 मिलियन लोग जो है बायोस्फीयर रिजर्व में रह रहे हैं। एमएबी रिजर्व कार्यक्रम के अंतर्गत भारत के कुल 12 बायोस्फीयर रिजर्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हैं।